दोस्तों जब से आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स को कम किया है सो बैंकिंग फील्ड की जो ब्याज दरें हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। काफी ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आज की इस वीडियो में हम नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या होगा जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना होगा। तो देखिए नीचे आने के बाद जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल जाएगा। मैं थोड़ा जूम करने के बाद नीचे आता हूं तो नीचे आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज कब किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसी महीने 10 अगस्त 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। टेबल आपके सामने है जी। अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की 7 से 14 दिनों के लिए तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है 3.50% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.00%। अगर दोस्तों हम बात करें कम से कम 45 दिनों के लिए लगभग 1.5 महीने के लिए तो आप देख सकते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3.75% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.25%। अगर हम बात करें कम से कम 90 दिनों के लिए यानी कि लगभग 3 महीने के लिए तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 4.50% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%। 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने के लिए अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे 5.50% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%। बाकी दोस्तों हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की यानी कि 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट। तो आप देखेंगे अगर आप 1 साल और 2 साल से कम के लिए फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे 6.50% जनरल पे, 7.00% सीनियर सिटीजन्स पे। आगे आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं कम से कम 2 ईयर फिक्स डिपॉजिट की तो आप देखेंगे 2 साल की एफडी करवाने पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.70% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म की एफडी के लिए आप देख पाएंगे अगर हम 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए और 5 साल से लेकर अप टू 10 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गिने चुने बैंकों में से एक है जो कि आपको स्पेशल एफडी प्लान ऑफर कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए नीचे आने के बाद अगर हम बात करें स्पेशल एफडी प्लान 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के लिए तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी 10 अगस्त 2025 से 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। कटौती तो स्पेशल एफडी प्लान पे भी की गई है। इसके अलावा एक और प्लान आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है जी 555 डेज स्पेशल एफडी प्लान। इस पे भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%।
तो अब हम बात करेंगे इन दोनों स्पेशल एफडी प्लान्स के बारे में कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की, देखिए 6.60% के हिसाब से नंबर ऑफ डेज 444। तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर आपको 8,084 रुपए मिलेंगे। अगर हम बात करें 555 डेज के लिए, 555 दिनों के लिए, तो आपको 10,206 रुपए मिल जाएंगे। सो उसी तरह से 7.10% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे सबसे पहले 444 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8,701 रुपए मिल जाएंगे। और अगर हम 555 दिनों के लिए एफडी करते हैं तो आप देख पाएंगे आपको 10,993 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों, मैं 3 लाख रुपए फिल करता हूं। आप देख पाएंगे सबसे पहले 6.60% के हिसाब से 444 दिनों के लिए आप देखेंगे आपको जो है 24,254 रुपए मिल जाएंगे। और 555 दिनों के लिए आप देख सकते हैं जी 30,618 रुपए मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स की अगर मैं बात करूं 7.10% के हिसाब से 444 दिनों के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे 26,105 रुपए मिल जाएंगे। और 555 दिनों के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 32,979 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करते हैं 7 लाख रुपए की। 7 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से 444 दिनों के लिए आप देखेंगे 56,594 रुपए मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से आप देख पाएंगे 60,913 रुपए सीनियर सिटीजन्स पे मिल जाएंगे। और 6.60% के हिसाब से 555 दिनों की अगर हम बात करें तो 71,443 रुपए मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको जो है 76,952 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से 444 दिनों के लिए आप देखेंगे 80,848 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 555 दिनों के लिए तो आप देख सकते हैं 1,02,062 रुपए मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम बात करें 444 दिनों के लिए तो आप देखेंगे जी 87,018 रुपए मिल जाएंगे। और 555 दिनों के लिए आप देख पाएंगे 1,09,931 रुपए मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपकी ब्याज की लिमिट 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है जर्नल पे एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 365 दिनों के अंदर तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।